तो इस प्रकार हम पढ़ रहे थे मुक्ति बोध की कविता की विशेषताएं। अब हमारी जो तीसरी विशेषता है नई कविता की, उस विशेषता को हम निम्न रूप में रख सकते हैं कि पहले हमने जो देखा था कि सामाजिक मूल्यों के प्रति जो आस्था है वो व्यक्त की गई। दूसरा, पूंजीपति के विरोध में उनको व्यक्त किया गया कि पूंजीपति मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण उन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया है, क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा ही पूंजीपतियों का एक पूर्ण रूप से वो समाज की समानता के पक्षधर रहे हैं। पूंजीपतियों ने समाज में विभेदता पैदा की, यानी अमीरी और गरीबी का जो भेद है उसको अधिक बढ़ाया। अब हम पढ़ते हैं नई कविता में सौंदर्यानुभूति। मुक्ति बोध की रचना में सौंदर्यानुभूति को देखा जा सकता है, सौंदर्य अनुभूति को देखा जा सकता है या परखा जा सकता है। तो कवि ने सौंदर्य अनुभूति को जीवन के सौंदर्य अनुभूति को जीवन सौंदर्य से जोड़ने का प्रयास किया है, ये हम कह सकते हैं। मुक्ति बोध की रचनाओं में सौंदर्य अनुभूति को देखा जा सकता है। कवि ने सौंदर्य अनुभूति को जीवन सौंदर्य से जोड़े जाने का प्रयास किया है, यानी जीवन के प्रति एक नई जो दृष्टिकोण है वो किस रूप में उन्होंने सामने रखा है। मानव जीवन अनेक संघर्षों से घिरा हुआ है। मानव जीवन अनेक संघर्षों से घिरा हुआ है। उसमें नई चेतना, नए भाव सौंदर्य को जगाना होगा। नए मानवीय मूल्य, नए मानवीय मूल्यों की स्थापना करनी होगी। नए मूल्यों की स्थापना करनी होगी, यानी नई चेतना, नए भाव सौंदर्य को जगाना होगा। नए मानवीय मूल्यों की स्थापना करनी होगी। शोषण मुक्त समाज बनाना होगा, जिसमें सभी सुखी और संपन्न हो। सुखी और संपन्न हो, जिसमें ऐसा समाज बनाना होगा, शोषण से मुक्त समाज, जिसमें सभी और सुखी और संपन्न हो।
शोषण मुक्त समाज बनाना। अब इसी प्रकार से देखिए, मुक्ति बोध ने समाज को नई दिशा देने के लिए मुक्ति बोध ने समाज को नई दिशा देने के लिए समाज में समानता एवं वर्ग भेद को, समाज में समानता और वर्ग भेद को समानता यानी कि कवि ने समाज में समानता एवं वर्ग भेद को असमानता, समाज में असमानता है, समानता नहीं, समाज को नई दिशा देने के लिए समाज में असमानता और वर्ग भेद को समाप्त करना होगा। सबका जीवन सुखी हो, यही सौंदर्य अनुभूति है कि भाई कोई दुखी नहीं रहे, सभी सुखी हो। इसी प्रकार की सौंदर्य अनुभूति की कल्पना की है। कवि ने किस रूप में उस सौंदर्य रूप को सामने रखा है, तो इसका उदाहरण हम देखो, इस तरह से लिख सकते हैं। उदाहरण है, याद रखो कभी अकेले में मुक्ति नहीं मिलती, कभी अकेले में मुक्ति नहीं मिलती है। याद रखो, कभी अकेले में मुक्ति नहीं मिलती है। यदि वह है तो सबके साथ है, कहने का मतलब सबके साथ न्याय हो, सबको न्याय मिले, सब समाज में यानी सुखी और समृद्ध हो, शोषण मुक्त समाज हो, ये सौंदर्य होती। तो ये भाव है, याद रखो कभी अकेले मुक्ति नहीं मिलती, यदि वह है तो सबके साथ में है। यानी यही सौंदर्य अनुभूति के भाव है जो कवि ने इसमें प्रकट किया है। यह हमारा उदाहरण था। इस उदाहरण के बाद में अगला हमारा चौथा पॉइंट आता है, जो सत्यनिष्ठता की अनुभूति। सत्यनिष्ठता यानी सत्य के वे अन्वेषक रहे हैं, नई कवि है वो सत्य की पक्षधर रहे हैं, और कवि ने हमेशा सत्य का पक्ष लिया है। मुक्ति बोध ने भी अपनी कविता में सत्य की अनुभूति को किया है, समाज के सही रूप को, व्यक्ति के सही स्वरूप को हमारे सामने रखा है। तो अब हम पढ़ेंगे, अगला हमारा पॉइंट है चौथा पॉइंट है, वो है सत्यानिष्ठ की अनुभूति। यानी सत्यनिष्ठता की अनुभूति, यानी सच्चाई, ईमानदारी, वास्तविकता। यह मुक्ति बोध की
रचनाओं में सत्य, शिव, सुंदर के दर्शन होते हैं, के दर्शन होते हैं। मुक्ति बोध की रचनाओं में सत्य, शिव के दर्शन होते हैं। सत्य की अनुभूति, कहने का मतलब सत्य की अनुभूति यहां दिखाई देती है। नई कविता में जीवन के वास्तविक सत्य को उद्घाटित किया है, यह हम कह सकते हैं। नई कविता में जीवन के वास्तविक सत्य को उद्घाटित किया है। मुक्ति बोध का सारा काव्य मुक्ति बोध का सारा काव्य मानवीय व्यक्तित्व के अन्वेषण पर आधारित है। अन्वेषण का मतलब होता है खोज, अन्वेषण पर आधारित है। कभी संघर्षों की आग में तपकर, संघर्षों की आग में तपकर अपने जीवन में जब कभी संघर्षों की आग में तपकर या व्यक्ति संघर्षों की आग में तपकर जीवन में नया निखार ला सकता है, नया निखार ला सकता है। तो व्यक्ति के संघर्षों की आग में तपकर जीवन में नया निखार ला सकता है। मुक्ति बोध की कविता सत्य के काफी निकट है। उसमें जीवन के वास्तविक अनुभव है, जीवन के वास्तविक अनुभव है। अब हम इसका उदाहरण देख सकते हैं जो जीवन को सत्यनिष्ठता से परिचय कराते हैं। ये उदाहरण है, मेरे लिए तो सब नए होते हैं, मेरे लिए तो सब नए होते हैं और सब खोए हुए और सब खोए हुए और सब चुप मैं सबको अपने लिए, मैं सबको
अपने लिए खोजता हूं। यहां पर ये इस तरह से कि मेरे लिए सब नए हैं और मेरे सब खोए हुए और सब चुप, मैं सबके लिए सबको अपने लिए खोजता हूं। यही सत्यनिष्ठता है और यही जीवन की वास्तविकता है। यानी कि इसमें यह बताया मुक्ति बोध की रचनाओं में सत्य, शिव और सुंदर के दर्शन होते हैं। नई कविता में जीवन की वास्तविक सत्य को उद्घाटित किया गया है। मुक्ति बोध का सारा काव्य मानवीय व्यक्तित्व के अन्वेषणों पर आधारित यानी खोजों पर आधारित है। व्यक्ति संघर्षों की आग में तपकर जीवन में नया निखार ला सकता है। मुक्ति बोध की कविता सत्य की काफी निकट है, उसमें जीवन की वास्तविक अनुभव है। ये यहाँ पर उदाहरण है। अब हमारा पांचवा जो बिंदु है वो है वह निराशा की अनुभूति। निराशा की अनुभूति यानी निराशा की अनुभूति को भी कवि ने प्रकट किया है। निराशा को किस रूप में उन्होंने स्वीकार किया है, निराशा किस तरह से व्यक्ति को तोड़ देती है, बिखेर देती है। नई कविता में केवल सौंदर्यानुभूति ही नहीं है, सौंदर्यानुभूति ही नहीं, सौंदर्यानुभूति ही नहीं अपितु मनुष्य का अंतर्द्वंद उसमें प्रकट हुआ है। नई कविता में केवल सौंदर्यानुभूति नहीं अपितु मनुष्य का अंतर्द्वंद उसमें प्रकट हुआ है। किस रूप में उन्होंने सामने रखा है? अंतर्द्वंद जब बढ़ जाता है, अंतर्द्वंद बढ़ जाता है तो निराशा और अंधकार, तो निराशा और निराशा और अंधकार जीवन में छा जाता है। अंधकार जीवन में छा जाता है। ऐसे में सौंदर्यानुभूति ऐसे में सौंदर्यानुभूति समाप्त हो जाती है। सौंदर्यानुभूति समाप्त हो जाती है। व्यक्ति हताश होकर बैठ जाता है। तो जीवन में अंधेरा छा जाता है, ऐसे सौंदर्यानुभूति समाप्त हो जाती है। व्यक्ति हताश होकर बैठ जाता है। हर वस्तु में उसे जीवन की
पीड़ा का ही स्वर सुनाई पड़ता है, स्वर सुनाई पड़ता है। तो हर वस्तु में जीवन में कुंठा, उठन, पीड़ा का ही स्वर सुनाई देता है। हर वस्तु में जीवन की कुंठा का, इसका उदाहरण इस रूप में देख सकते हैं। हारा थका मनुष्य गुमसुम देख रहा, हारा थका मनुष्य गुमसुम देख रहा है। वाणी की तपस्या दर्द की ताड़का से हार गई है। तो इस तरह से हारा थका मनुष्य गुमसुम देख रहा है, वाणी की तपस्या दर्द की ताड़का से हार गया है। यानी यहाँ पर निराशा, पूरी तरह से जीवन में उठन, निराशा, पीड़ा की ये अनुभूति हुई है। इसमें भी हारा थका मनुष्य क्या कर सकता है? सब कुछ गुमसुम और विवश होकर दूसरों की तरफ देखने की सिवाय उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। वो दुखी और हताश हो जाता है। तो ये इस प्रकार मुक्ति बोध के काव्य में निराशावादी भावना भी काव्य में देख सकते हैं, किंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है। किंतु ये पूर्ण सत्य नहीं है। तो इस प्रकार ये नहीं है कि केवल निराशा ही है, उसमें मानवीय चेतना के भाव भी हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा 5वां बिंदु था, निराशा की अनुभूति। अब हम लेते हैं हमारा 6वां पॉइंट, लघु मानव के प्रति दृष्टिकोण। यानी जो छोटा है, तुच्छ है, सामान्य व्यक्ति जो समाज का अभिन्न अंग बना हुआ है, उसके प्रति हमारा 6वां पॉइंट है लघु मानव के प्रति दृष्टिकोण। यानी लघु मानव के प्रति कवि का क्या दृष्टिकोण रहा है, क्या विचार रहा है, किस रूप से प्रकट किया है। यह लघु मानव के प्रति दृष्टिकोण लघु मानव का मतलब होता है जो समाज के पिछड़े, दलित, ऐसे व्यक्ति जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते, दूसरे के सहारे जीवित रहते हैं, सहारे रहते हैं, ऐसे लघु मानव, उनके प्रति उन्होंने आस्था व्यक्त की है। लघु मानव के प्रति दृष्टिकोण कवि ने अपने काव्य में प्रकट किए, किस रूप में प्रकट किए हैं। यानी नई कविता में मुक्ति बोध ने लघु मानव के प्रति संवेदना व्यक्त की है, यानी दुख प्रकट किया है मनुष्य के प्रति, लघु मानव के प्रति उन्होंने
लघु मानव, लघु मानव लघु मानव के पाप, घृणा, लघु मानव के पाप, घृणा, लघु मानव के पाप, घृणा को समाप्त कर उन्हें नए जीवन से जोड़ने का प्रयास किया है, जोड़ने का प्रयास किया गया है के प्रति किस तरह से ये प्रकट किया गया है, लघु मानव को जोड़ने से प्रकट किया गया है। मुक्तिबोध ने प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हमने मुक्तिबोध के लिए लगभग 5 बिंदु काव्य सौंदर्य के संदर्भ में पढ़े कि कौन कौन से ऐसे काव्य सौंदर्य की विशेषता है। मुक्तिबोध यानी गजानन माधव मुक्तिबोध की कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो काव्य सौंदर्य को प्रकट करती है या बताती है। तो अब हमारा छठा बिंदु है लघु मानव के प्रति दृष्टिकोण, यानी जो समाज के दलित वर्ग है, समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका लघु मानव के प्रति, यानी जिनको हम तुच्छ समझते हैं, जिनको हम असहाय निर्धन समझते हैं, उनके प्रति मुक्तिबोध का क्या दृष्टिकोण रहा है और क्या विचार है उनका। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, लघु मानव के प्रति दृष्टिकोण। देखिए, मुक्तिबोध के काव्य में लघु मानव के प्रति, यानी लघु मानव के प्रति संवेदना व्यक्त हुई है, संवेदना व्यक्त की गई है, लघु मानव के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। तो संवेदनाओं को दर्शाया गया है कि काव्य संवेदना व्यक्त की गई है। कवि समाज के कमजोर वर्ग के प्रति, पूर्ण सहानुभूति रखते हैं, पूर्ण सहानुभूति रखते हैं। कवि समाज के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखते हैं। समाज के वे सामान्य जन जो वेदना, उत्पीड़न, घुटन, निराशा,
निराशा को समग्र निराशा को समाप्त कर समाज में एक नया मानवतावादी भाव का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। ये भी उन्होंने दर्शाया है। कवि मानव के सुख दुख में, मानव की सुख दुख में सहभागी बन समाज को शोषण से मुक्त कर लघु मानव के प्रति अपने सुंदर विचार प्रकट किए हैं, इसका उदाहरण है यह है मानव के सुख दुखों से नित्य पलट कर इनसे ऊपर जीवन में ही बेहतर मैं क्षण के चपल निहंगों का गायक हूं। मैं सतत समय धारा सपना प्यारा, क्या मतलब सपना प्यारा। तो इस तरह से मानव से सुख दुख में वो सहयोगी बनना चाहता है और अपना योगदान देना चाहता है। तो ये लघु मानव के प्रति अपना दृष्टिकोण है। अब सातवां जो बिंदु है वो आता है व्यक्ति चेतना की अनुभूति। व्यक्ति चेतना की अनुभूति, मुक्ति बोध व्यक्ति चेतना के कवि रहे हैं। व्यक्ति चेतना के कवि रहे हैं। समाज में पे जागरूकता लाकर
वर्ग विहीन समाज की कल्पना करते हैं, वर्ग विहीन समाज की कल्पना करते हैं। वे वर्ग भेद को समाप्त कर मानव में यथार्थवादी और मानवतावादी विचारों का समाज में, यथार्थवादी और मानवतावादी विचारों का समाज में प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। वे सदैव समाज को प्रगतिशील देखना चाहते हैं। वे समाज को सदैव प्रगतिशील देखना चाहते हैं। उनकी कविता अंधेरे में ब्रह्म राक्षस भूरी खाक धूल कविता में मानवीय चेतना को सजग करना चाहते हैं। यह बात कहिए। अब इसका उदाहरण देखिए। ओ मेरे हृदय, मेरे उस ज्वलन की भूमि में बिछ जा श्रम ही ओ तड़प कर उस निराले देश में तू खोल आंखें। तो इस प्रकार से ये मूल संवेदना है जो इसमें प्रकट की गई है या दिखाई गई है। तो इस तरह से ये हमारे 2 पॉइंट है, लघु मानव के प्रति दृष्टिकोण और व्यक्ति चेतना की अनुभूति के बारे में हमने जाना है। उनकी जो रचनाएं हैं, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, भूरी खाक धूल, इन सभी कविताओं में मानवीय चेतना को ही मुख्य रूप से स्थान दिया गया है। तो इस तरह से ये हमारे काव्य सौंदर्य के लिए अब हमारे अगले बिंदु में के बारे में विचार करेंगे। 7वां ये बिंदु था जिसमें व्यक्ति चेतना की अनुभूति की गई है। अब हम 8वें बिंदु का अध्ययन करेंगे।